Welcome my dear students. Today we will discuss about the exercise of lesson 6 class 4 science. First is fill in the blank. Butterflies are attracted to fresh flowers. जो बटरफ्लाइज होती हैं किसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं? फ्रेश फ्लावर्स की ओर. दूसरा है हनी बीज सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स. जो हनी बीज होती हैं वो फ्लावर से नेक्टर कलेक्ट करती हैं, सक करती हैं, चूसती हैं. नेक्टर में गलती क्या होती है कि इसकी स्पेलिंग जनरली हम लोग NECTOR लिख देते हैं, जबकि स्पेलिंग होती है NECTAR. याद रखिएगा. द 6 साइडेड चैम्बर्स ऑफ बी हाइव्स आर कॉल्ड. जो बी हाइव्स होते हैं उनमें जो चैम्बर्स होते हैं वो 6 साइडेड चैम्बर्स होते हैं जिनमें हनी बी ले आके नेक्टर रखते हैं, उसको हम कहते हैं कॉम्ब्स. मलेरिया इज स्प्रेडेड बाई बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो. एनोफिलीज मॉस्किटो के काटने के कारण ही मलेरिया होता है. द कवर विप्ड बाई ए सिल्क मोथ अराउंड इट सेल्फ इज कॉल्ड ए कुकुन. जो सिल्क मोथ होता है आपको बताया गया था कि एक लिक्विड सिक्रेट करता है जो कि एयर के कांटेक्ट में आने में फाइन थ्रेड में कन्वर्ट हो जाता है, पतले धागे में. और सिल्क मोथ क्या करता है, उसको अपने चारों ओर कवर करता है. तो उसी कवर को हम कहते हैं कुकुन. बीज एंड वास्प आर स्टिंगिंग इंसेक्ट. जो बीज एंड वास्प हैं वो डंक मारने वाले कीड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं. ये देखिए ट्रू फॉल्स भी है इसमें. राइट ट्रू और फॉल्स. इंसेक्ट हेल्प इन पॉलिनेशन. इट इज ट्रू. भाई इंसेक्ट पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं. लैक इंसेक्ट ग्रो ऑन बैनियन ट्री. बैनियन ट्री यानी बरगद का पेड़. तो लैक इंसेक्ट बरगद के पेड़ पे पाए जाते हैं. ट्रू है. हाउस फ्लाइज स्प्रेड मलेरिया. इट इज रॉन्ग, क्योंकि मलेरिया तो मॉस्किटो फैलाते हैं, वो भी फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो. तो हाउस फ्लाइज स्प्रेड मलेरिया इज रॉन्ग. फॉल्स. एडिज मॉस्किटो स्प्रेड डेंगू. ये सही है. एडिज मॉस्किटो डेंगू फैलाते हैं. ट्रू है. बबोनिक प्लेग इज काज्ड बाई ए मॉस्किटो. ये तो गलत है. मॉस्किटो काटने से तो मलेरिया होता है, डेंगू होता है, बबोनिक प्लेग थोड़े ही होता है भाई. तो ये फॉल्स हो गया. टिक द करेक्ट ऑप्शन. द इंसेक्ट दैट यूजुअली स्प्रेड जॉइंडिस. जॉइंडिस कौन फैलाता है? वो है हाउस फ्लाई. पानी, गंदा पानी पीने से जॉइंडिस होता है, जिसे हम हिंदी में पीलिया भी कहते हैं. वो हाउस फ्लाइज के कारण होता है. हनी बीज मेक मनी फ्रॉम. तो हनी बीज मेक मनी फ्रॉम नेक्टर. नेक्टर से वो फूलों से नेक्टर लेते हैं और उसी से हनी बनाते हैं. द स्टिंग ऑफ इंसेक्ट्स लाइक द बीज एंड वास्प इज लोकेटेड ऑन देयर बैक. जो डंक मारने वाले कीड़े होते हैं उनका जो डंक होता है, स्टिंग, वो बैक पर होता है उनके. एन इंसेक्ट दैट हेल्प टू सेव आवर क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट. उस इंसेक्ट का नाम बताना है जो कि ऐसे कीड़ों से हमारे फसलों को बचाता है जो फसलों को खा जाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं. तो वो उन कीड़ों को ही खा जाता है. वो है लेडी बर्ड बीटल. ठीक. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ, यानी शॉर्ट आंसर्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. व्हाट इज पॉलिनेशन? तो द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन. जब चैप्टर में हम लोग स्टडी कर रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि जो बटरफ्लाइज हैं, हनी बीज हैं, वो एक फ्लावर पर बैठती हैं. तो जैसे ही बैठती हैं उनके बॉडी में, उनके पैरों में पॉलन ग्रेन स्टिक हो जाते हैं. और वही जब हनी बी दूसरे फ्लावर पर जाती है तो इस वाले फ्लावर का पॉलन ग्रेन उस फ्लावर तक पहुंच जाता है. इसी को कहते हैं पॉलिनेशन. द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन. वेयर डू बीज स्टोर द नेक्टर? जो बीज हैं फ्लावर से नेक्टर लेते हैं तो उसको स्टोर कहाँ करते हैं? हनी बीज स्टोर द नेक्टर इन देयर कॉम्ब्स. अपने छत्तों में उसे इकट्ठा करते हैं, कॉम्ब्स. ठीक है. 6 साइडेड चैम्बर्स में. नेम द इंसेक्ट दैट गिव अस सिल्क. व्हाट डज इट फीड ऑन? पूछ रहा उस इंसेक्ट का नाम बताइए जिससे हमको सिल्क मिलता है और वह क्या खाता है. तो वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क मोथ. सिल्क मोथ रेशम के कीड़े से ही ना हमको रेशम मिलता है भाई. विच ग्रो ऑन मलबरी लीव्स.
ये मलबरी के पेड़ों पर, उनकी पत्तियों पर रहते हैं और उसे खाते भी हैं, एंड फीड इट। ठीक है, तो सिल्क मोथ, सिल्क हमें सिल्क मोथ से मिलता है और वो मलबरी लीव्स पर रहते हैं और उसे ही खाते हैं। नेम द डिजीजेज दैट गेट स्प्रेड बाय हाउस फ्लाई। उस डिजीज का नाम बताइए जो कि हाउस फ्लाई फैलाती है। तो भाई डिजीजेज लाइक डायरिया, कॉलेरा, जॉन्डिस गेट स्प्रेड बाय द हाउस फ्लाई। भाई डायरिया हो गया, कॉलरा हो गया, जॉन्डिस हो गया, ये सारी बीमारियां हाउस फ्लाई फैलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, हाउ डज, ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, हाउ डज ए सिल्क मोथ वीव ए कोकुन। जो कोकुन होता है उसको कैसे वीव करता है, बुनता कैसे है, बनाता कैसे है सिल्क मोथ यानी रेशम का कीड़ा। सिल्क मोथ सीक्रेट्स ए लिक्विड विच चेंजेज इनटू ए फाइन थ्रेड। क्या होता है, सिल्क मोथ ना एक लिक्विड सीक्रेट करता रहता है, रिसाव होता रहता है उससे, और वो जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो फाइन थ्रेड, पतले धागे के रूप में बदल जाता है। एंड मोथ वीव्स ए कवर अराउंड इटसेल्फ, और अपने चारों ओर वो क्या करता है, एक जाला बुनने लगता है उसी थ्रेड से। दिस कवर इज कॉल्ड ए कुकुन, उसी को कहते हैं कुकुन। हाउ इज हनी कलेक्टेड फ्रॉम ए बी हाइव। भाई मधुमक्खियों के छत्तों में, बी हाइव मीन्स मधुमक्खी का छत्ता, उसमें से हनी को कैसे कलेक्ट करा जाता है, व्हाट इज द प्रोसेस। हनी इज कलेक्टेड फ्रॉम ए बी हाइव बाय लाइटिंग ए फायर अंडर इट। जब उस छत्ते के नीचे आग जलाकर धुआं कर देते हैं, स्मोक कर देते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि उनका दम घुटने लगता है मधुमक्खियों का, तो वो छत्तों को छोड़कर इधर उधर भाग जाते हैं और उसके बाद जो है उन बी हाइव से हनी को कलेक्ट कर लिया जाता है। व्हाट इज लैक, स्टेट फॉर यूजेज। जो लैक होता है इंसेक्ट, वो क्या है, मतलब लैक क्या है, तो लैक इंसेक्ट सीक्रेट्स ए सेमी सॉलिड सब्सटेंस। जो लैक इंसेक्ट होता है जो कि बेनियन ट्री पे पाए जाते हैं, ये भी एक सेमी सॉलिड, न पूरी तरह से लिक्विड न पूरी तरह से सॉलिड, सेमी सॉलिड सब्सटेंस, तरल पदार्थ सीक्रेट करते हैं, उसी को हम लैक कहते हैं। लैक इज यूज्ड इन पेंट्स, वार्निशेज, प्रिंटिंग इंक एंड फॉर मेकिंग बेंगल्स। इन सारी चीज़ों को बनाने में लैक का यूज होता है। हाउ डू हाउस फ्लाइज स्प्रेड डिजीजेज। हाउस फ्लाई कैसे बीमारियां फैलाती हैं भाई। व्हेन हाउस फ्लाइज सिट ऑन गार्बेज, जब हाउस फ्लाइज जो मक्खियां हैं वो गंदगी पर बैठती हैं, दे कैरी द डिजीज काजिंग जर्म्स ऑन देयर फीट, तो उनके पैरों में जो जर्म्स होते हैं वो स्टिक हो जाते हैं, एंड पास इट टू द फूड आइटम्स, और जब वो फ्लाइज उड़कर हमारे फूड आइटम्स पर आकर बैठ जाती हैं तो उनके पैरों से जर्म्स उन फूड आइटम्स पे लग जाते हैं। दीज जर्म्स ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन व्हेन दे कंज्यूम सच इन्फेक्टेड फूड और वाटर। जब वो इस तरह के इन्फेक्टेड फूड या वाटर को खाता है कोई ह्यूमन, तो ये जर्म्स उनके बॉडी में चल जाते हैं और बीमारियां फैलाते हैं। हाउ कैन वी सेव आवर सेल्फ फ्रॉम हार्मफुल इंसेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि हम कैसे हार्मफुल इंसेक्ट से अपने आप को बचा सकते हैं। वी कैन सेव आवर सेल्फ फ्रॉम हार्मफुल इंसेक्ट बाय यूजिंग नेचुरल मेथड्स लाइक नीम लीव्स यूज करके कपड़ों के बीच में रख दीजिए, वुडन ऑब्जेक्ट्स पर केरोसिन ऑयल से मतलब लेप कर दीजिए, ठीक है, ये सब तो नेचुरल मेथड हुए। और बाय यूजिंग केमिकल्स, या फिर कोई केमिकल यूज करके आप इंसेक्ट से अपनी रक्षा कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। इन केमिकल्स को हम कहते हैं इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स। इस चैप्टर का वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। मोहित स्टडीज इन क्लास 4। कोई लड़का मोहित है, वो क्लास 4 में पढ़ाई करता है। ही लाइक्स स्ट्रीट फूड वेरी मच। वो स्ट्रीट फूड खाना, सड़कों पे किनारों पे हॉकर्स जो लगाए रहते हैं ठेले, उन पर का आइटम खाना इसको बहुत पसंद है। हिज मदर ऑलवेज वांट्स हिम नॉट टू ईट अनहेल्दी एंड अनकवर्ड फूड। उसकी मम्मी जबकि हमेशा उसे समझाती रहती थी, वांट्स मीन्स चेतावनी देना, समझाना, कि बेटे आप कोई भी अनहेल्दी और अनकवर्ड फूड मत खाइए।
One day Mohit ate some uncovered street food while coming back to his home from school. एक दिन जब स्कूल से वापस आ रहा था तो रास्ते में कहीं ठेले पर कोई खाने वाला आइटम था, उसने वो खा लिया. इन द इवनिंग ही कंप्लेन्ड अबाउट स्टमक क्रैम्प्स एंड वोमिटिंग. शाम होते होते उसको पेट में ऐंठन होने लगी और उल्टियाँ होने लगी. हिज मदर इमीडिएटली टुक हिम टू ए डॉक्टर फॉर ट्रीटमेंट. तो उसकी मम्मी उसको तुरंत डॉक्टर के पास लेके गई. द डॉक्टर डायग्नोज दैट मोहित वॉज सफरिंग फ्रॉम डायरिया. डॉक्टर ने, डायग्नोज मीन्स होता है इलाज करना, तो डॉक्टर ने इलाज तो कर दिया और बताया कि जो मोहित है उसको डायरिया हो गया है, वो डायरिया से पीड़ित है. मोहित टोल्ड द ट्रूथ टू हिज मदर एंड फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लिसनिंग टू हर एडवाइस. मोहित ने अपनी मम्मी को सच सच सारी बात बताई और उसने फील किया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मम्मी की बात ना मानकर. ही आल्सो प्रॉमिस नॉट टू ईट अनकवर्ड स्ट्रीट फूड इन फ्यूचर. और उसने मम्मी से प्रॉमिस किया कि मम्मी मैं कोई भी अनकवर्ड स्ट्रीट फूड नहीं खाऊंगा, ऐसा कोई भी खाना नहीं खाऊंगा जो अनकवर्ड हो, जो ढका हुआ ना हो. इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं. नेम द इंसेक्ट विच स्प्रेड डायरिया. तो अभी हम लोगों ने ऊपर स्टडी किया था. हाउस फ्लाइज स्प्रेड डायरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द कॉमन सिम्टम्स ऑफ डायरिया. डायरिया के कॉमन सिम्टम्स बताइए. तो अभी ऊपर मोहित को जो प्रॉब्लम थी उसी को हमने आंसर बनाया. स्टमक क्रैम्प्स एंड वोमिटिंग. वोमिटिंग मीन्स उल्टी करना, स्टमक क्रैम्प्स मीन्स पेट में ऐंठन होना. योर यंगर ब्रदर सिस्टर लाइक्स टू ईट जंक एंड स्ट्रीट फूड. मान लीजिए आपका कोई भाई बहन जो है जंक फूड खाना, स्ट्रीट फूड खाना बहुत पसंद करता है. हाउ कैन यू हेल्प हिम हर टू डेवलप हेल्दी ईटिंग हैबिट. आप कैसे उसके अंदर एक हेल्दी ईटिंग हैबिट डेवलप करेंगे, बताइए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टॉप टू ईट जंक फूड एंड स्ट्रीट फूड. सबसे पहले भाई किसी को मना करने से पहले तो हमें खुद को ना अपने आप को रोकना पड़ेगा. तो सबसे पहले तो मैं अपने आप को स्टॉप कर दूंगा, जंक फूड और स्ट्रीट फूड खाने से बिल्कुल रोक लगा दूंगा. टू डेवलप ए हेल्दी ईटिंग हैबिट इन हिम हर, ताकि मेरे भाई बहन भी मुझे फॉलो करें और वो भी जो है स्ट्रीट फूड ना खाएं. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन एनी टू वैल्यूज शोन बाई मोहित. मोहित के अंदर ऐसी कौन सी दो क्वालिटी आपको दिखी. तो भाई देखिए, सबसे मोहित ने गलती तो जरूर की थी लेकिन कुछ अच्छाइयाँ भी उसके अंदर दिखी. जैसे टोल्ड द ट्रूथ ऑफ हिज मदर. अपनी मम्मी को उसने सच्चाई बता दी, यानी सच बोलने वाला वो बच्चा था. एंड फेल्ट सॉरी फॉर हिज मिस्टेक. और अपनी गलती पर उसे पछतावा भी था. तो ये दोनों अच्छी चीज़ें हैं उसके अंदर, ये वैल्यूज हैं उसके अंदर की, ये गुण हैं कि उसने सच्चाई भी बता दिया और अपनी गलती को स्वीकार भी कर लिया. तो स्टूडेंट्स, आई होप दैट आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. आप लोग इन एक्सरसाइज को आप कंप्लीट कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में भी लिख लीजिएगा. और यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें. और यदि वीडियो को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें. थैंक यू.